अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज 12 रबीउल अव्वल थी और काम तो एज़ यूजुअल चल रहे थे जैसे चलते रहते हैं, लेकिन मेन प्रिपरेशन आज मुझे करनी थी खीर की, क्योंकि कुछ भी ऐसा ओकेज़न आता है तो हम लोग ख़ुद अपने घर में उसकी तैयारी करते हैं। चाहे बिरयानी हो, चने वाले राइस बनाने हो, पुलाव बनाना हो, कोई भी गोश्त वाला या मीठा बनाना हो तो हम लोग ख़ुद बनाते हैं। अच्छा, ये क्लिप मैंने शेयर किया है इशाल की फरमाइश पे। टीचर्स डे आ रहा है तो उसने अपनी 8 टीचर्स के लिए डिफरेंट कार्ड्स बनाए हैं और बड़ा यूनिक से उसने कार्ड बनाया है। नीचे से इसको सील किया है, ऊपर से ओपन रखा है। तो आई थिंक इसमें वो कैंडीज़ उनको डाल के देगी या कुछ कोटेशंस वगैरह लिख के देगी। तो छुट्टी थी बच्चों की तो वो सारा दिन इसी एक्टिविटी में बिज़ी रही है। अच्छा, मुझे करनी थी खीर की प्रिपरेशन, तो मैंने कुछ तैयारी रात से कर ली थी। जैसे कि दूध आ गया था रात में, मैंने अच्छी तरह बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम पेंडिंग होते हैं आपके। और डिस्पोजेबल ये बोल्स मंगवा लिए थे, लेकिन जो बाकी काम था वो सारा मैंने अभी के अभी करना था। अच्छा, मैंने मंगवाया था 7 लीटर्स दूध, तो उसके लिहाज से आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ। ये मेरे पास 2 मेजरमेंट कप्स हैं, एक है 1/4 एंड एक है 1/3। पहले मेरा इरादा था कि 1/4 की मेजरमेंट से मैं चावल मेजर करूं, बट वो मुझे क्वांटिटी में बहुत कम लगे। तब मैंने चेंज कर दिया अपना माइंड और 1/3 मेजरमेंट के लिहाज से मैंने चावल मेजर किए हैं। जैसे कि 1 लीटर दूध के लिए 1 कप 1/3 का। तो यहाँ मैं 7 कप्स निकालूंगी राइस के और अच्छी तरह उनको मैं भिगो के रख दूंगी। यानी कि 7 लीटर्स दूध है तो 1/3 की मेजरमेंट से 7 कप्स हो गए। तो ये हैं बासमती राइस, इनको मैं अच्छी तरह 1-1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। और इसके बाद मुझे करना था, दूध तो रात को उबल चुका था, फटाफट मैंने नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद खीर की तैयारी शुरू कर दी थी। दूध को चूल्हे पे रखा, थोड़ी आंच तेज़ की, और जैसे ही दूध थोड़ा कुनकुना हो जाएगा सबसे पहले मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। तो चीनी के आई थिंक मेरा ये मीडियम साइज़ पवा है, इसी के मेजरमेंट से मैं ऐड करती हूँ चीनी। तो ये होगा 1 कप से थोड़ा कम। तो ये मैंने 3 पवे ऐड किए थे दूध में, क्योंकि हद से ज़्यादा मीठा हम लोग खाते नहीं हैं, बस नॉर्मल मीठा होना चाहिए। तो मीठा तो हर एक के टेस्ट पे डिपेंड करता है, कोई ज़्यादा लेता है मीठा, कोई कम लेता है, तो हम लोग बस नॉर्मल लेते हैं, ज़्यादा नहीं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं छोड़ दूँगी, और जब गर्म हो जाएगा दूध तो फिर इसमें राइस ऐड करूँगी। साथ साथ नाश्ता भी बन रहा था, और आज मैंने अपने लिए अनियन वाले अंडे में थोड़ी सी शिमला ऐड की थी टेस्ट चेंज करने के लिए। बाई चांस हस्बैंड रात में शिमला ले आए थे, तो अब कोई खाता नहीं है, तो मैंने सोचा चलें अंडे में इसको ऐड कर लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था, अच्छा लगा मुझे। तो ये काम भी ज़रूरी हैं, सबको नाश्ता देना, क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी थी, सब घर में थे। और साथ साथ मैं दूध को भी चेक कर रही थी। अब ये हो गया था, नॉर्मली गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं हुआ था। तो मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए थे। चावलों को भीगे हुए 1-1.5 घंटा हो गया था, और बासमती राइस हैं तो इनको ज़्यादा कोई भिगोना नहीं पड़ता। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी और आँच में मीडियम कर दूँगी। 1-1.5 घंटे के बाद हमारी खीर की ये कंडीशन थी, लेकिन अभी भी ये कुक नहीं हुई थी, क्योंकि ये अभी भी पतली थी। बिल्कुल रनी कंडीशन में तो चाहिए नहीं थी, थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको कुछ टाइम के लिए, एंड आफ्टर 30 मिनट्स आँच थोड़ी मैंने तेज़ कर दी थी, और 30 मिनट्स के बाद इसकी ये कंडीशन थी। अब इस कंडीशन पे मैं डालूँगी इसमें ग्रेटेड कोकोनट, 3 से 4 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी भर भर के। इससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं भूल गई थी, मैंने ड्राई मिल्क नहीं डाला, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको मिक्स करने के बाद हम दोबारा आँच हल्की करके थोड़ा इसको ढक देंगे, और तकरीबन हमारी खीर तैयार होने लगी थी। अच्छा, मैंने कोई इसमें हैंड ब्लेंडर यूज़ नहीं किया, नॉर्मली पव्वे से ही मैं इसके चावल को मिक्स करती रही हूँ। जब बिल्कुल रेडी होने के करीब होगी तो हम इसमें केवड़ा ऐड कर देंगे। केवड़े को हमेशा एंड पे ही ऐड किया जाता है, ताकि क्योंकि ज़रा तलखी सी आती है इसमें, तो शुरू में नहीं करते। नमाज जुमा अदा की, सब के लिए ढेर सारी दुआएं की, सब के लिए अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए हमारी दुआएं, हमारी जो हम फातिहा वगैरह देते हैं सब वो कबूल फ़रमाए, आमीन। और उसके बाद एक और काम था मेरा कि मैंने एन मौके पे ये बादाम मंगवाए थे, और इनको बैठ के कटिंग करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। तो सोचा दोबारा मैं ब्लेंडर का चांस लेती हूँ, क्यों ना मैं अपने छोटे से ग्राइंडर में इनको ग्राइंड कर लूँ फटाफट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राइंड हो गए थे, मशीन ने हेल्प की, मशीन स्टॉप नहीं हुई इस दफ़ा।
तो अच्छे से ग्राइंड हो गए थे, बड़ा प्यारा फ़ाइन पाउडर बन गया था। तो एंड टाइम पे मशीन आपकी ना चले तो बहुत ज़्यादा फिर फटीक हो जाती है। तो ये बड़ा मज़े का फ़ाइन पाउडर बन गया था, जो मैं बोल्स में डालते वक्त खीर के ऊपर डालती जाऊंगी। तो यहाँ बस फातिहा मैंने दे दिया था। अल्लाह ताला कबूल करें जिनके नाम का हम दे रहे हैं, बस बहुत अच्छा करें हम सब के लिए, बहुत दुआएं हैं सब के लिए। तो बोल्स में डालते वक्त मैं क्रश्ड कोकोनट भी ऐड करूँगी, ये बादाम का पाउडर भी ऊपर ऐड करूँगी, और फटाफट मैंने हर चीज़ अरेंज कर ली थी ताकि लेट ना हो जाए। ये डिस्पोजेबल बोल्स थे जिसमें मैंने बांटना था। अभी खीर काफ़ी गर्म थी, लेकिन मैंने बस बोल्स में डाल दी थी और फ़ैन ऑन कर दिया था कि फटाफट ठंडी हो जाए, क्योंकि फिर टाइम निकल जाता है। तो बांटी थी हमने अपने जो गार्ड्स होते हैं, जो नीडी लोग हैं, बस उनको दिए हमने। हमसायों में भी इतनी नहीं बांटी, एक दो घरों में ही दी है, क्योंकि माशाल्लाह सब ही सेल्फ सफिशेंट हैं, सब बनाते हैं। तो ये हक़ तो उनका होता है जो बेचारे सारा दिन मज़दूरी करते हैं, जैसे रक्शे वाले होते हैं, आपकी फेरी वाले होते हैं, गार्ड्स होते हैं जो गर्मी सर्दी बेचारे बैठे रहते हैं ऑन ड्यूटी। तो उनके लिए मैं बोल्स भर रही थी, और मैंने, मेरे हस्बैंड ने, और उन्हीं को जाके दिए। तो आई थिंक मतलब ज़रूरत, ये वो लोग हैं जो अपने मुंह से बोलते भी नहीं हैं, आपसे कभी भी आके घर मांगेंगे नहीं, ना ही आपको राह चलते तंग करेंगे, खामोशी से अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से ज़्यादा हकदार यही लोग हैं। तो अल्लाह ताला कबूल करें, जितना भी दिया उसके नाम का दिया, उसके नबी के नाम का दिया, अल्लाह ताला कबूल करे। तो यहाँ मैं तमाम बोल्स में डालने के बाद ग्रेटेड आमंड्स एंड क्रश्ड जो कोकोनट पाउडर है वो ऐड करती जाऊँगी, और ठंडा होने के लिए रख दूँगी इनको। ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद हम जाके बांट देंगे। ईद मिलादुन्नबी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ओकेज़न है, बहुत बड़ा, जहाँ हम दूसरी ईदों की इतनी खातिर करते हैं, इतना उसमें हम लोग अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। तो मेरे लिए ये ईद भी किसी उन ईदों से कम नहीं है। तो ये आपकी अपनी हैसियत पे डिपेंड करता है। आप लोग तो देगें बांट रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, लेकिन वही बात है ना कि ये खैरात दिखावे के लिए नहीं होती, किसी को खुश करने के लिए नहीं होती। आपकी जितनी हैसियत है, जितना आप कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। तो यहाँ बखूर मैं भूल गई थी, ये फ्रेगरेंस मैं ना लगाऊं, मुझे कुछ इनकम्प्लीट लगता है सारा दिन। तो बखूर भी मैंने ऑन कर ली थी, और सच में बहुत अच्छी घर में फ्रेगरेंस फैलती है। तो बस हम बांट आए थे, जहाँ नीडी लोग हमें मिल रहे थे हम उनको दे रहे थे। और लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।